अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा विनाश से कहती है कि आप मुझे डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं साइन करके दे दूंगी। वो कहती है कि ये रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब मैंने आपको और काव्य को एक साथ बेड में पकड़ लिया था, और कहती है कि अब इस रिश्ते को लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती कि अगले 7 जन्म तक आप मेरे पति रहें, लेकिन अब आपके साथ एक जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। जिस पर विनाश कहता है ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। इतने में अनुपमा कहती है मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ जो कुछ आपने मेरे साथ किया, लेकिन मैं आपका धन्यवाद भी कहती हूँ जो अच्छी चीजें आपने मेरे लिए की, मेरी फैमिली की इज्जत की, मुझे 25 साल तक सहा। और अनुपमा विनाश से कहती है अगर पिछले 25 सालों में अगर मैंने आपको दुख दिया हो तो मैं आपसे माफी मांग। ये कहकर अनुपमा विनाश को जय श्री कृष्णा कहती है और घर से बाहर जाने का इशारा करती है। इतने में पक्की रोते हुए विनाश को गले से लगा लेती है। ये देखकर अनुपमा रोने लग जाती है। विनाश से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पक्की विनाश से कहती है कि आप ना जाओ। जिस पर विनाश कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना ही होगा, लेकिन तुम मेरे साथ आ सकती हो। ये सुनकर अनुपमा शौक रह जाती है। विनाश कहता है कि मैं अकेला हूँ लेकिन तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों और माँ से अलग नहीं करूंगा, तुम जब चाहो तुम अपनी माँ और भाइयों से मिलने आ सकती हो। इतने में अनुपमा सोचती है कि विनाश पक्की को फोर्स क्यों कर रहा है उसके साथ आने के लिए। इतने में समर कहता है कि स्वीटी कहीं नहीं जाएगी। इतने में विनाश पक्की से कहता है कि तुम अपनी दिल की सुनो, जो तुम्हें दिल कहता है वही करो। इतने में स्वीटी कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर वो तशु के गले लग जाती है। इतने में विनाश अपने बैग उठाता है और बार बाबूजी को नमस्ते बोल करता है और कहता है कि मैं आपका आशीर्वाद नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं देंगे। ये कहकर वो मामा जी से कहता है कि बार बाबूजी का ख्याल रखिएगा। ये कहकर वहां से चल पड़ता है। इतने में बाबू से कहती है एक बार फिर सोच लो, तुम गैरों के लिए अपने को छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर विनाश बाहर से कहता है आप भी गैरों की वजह से मुझे घर से निकाल रहे हो। इतने विनाश अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और दरवाजे की तरफ चलने लगता है। इतने विनाश किचन की तरफ देख और अनुपमा से कहता है कि बाबूजी ने तुम्हें घर तो दे दिया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम इस घर को मेरे बगैर कैसे चलाती हो। ये कहकर वहां से चला जाता है। इतने में काव्य के घर की डोर बेल बजती है। काव्य दरवाजा खोलती है, देखती है बाहर विनाश खड़ा होता है। विनाश को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। अनुपमा पक्की के लिए नाश्ता लेकर जाती है और पक्की अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपको पापा को जाने से रोकना चाहिए था, और मैंने आपको कहा भी था कि मैं दोनों मम्मी पापा के साथ एक साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर अनुपमा दुखी हो जाती है। बाहर हो रही होती है और बाबूजी से दवाई देते हैं। बा कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, मेरे दिल में दर्द है। और बा कहती है कि मुझे लगता है कि विनाश की इस हालत के लिए हम जिम्मेदार हैं। इतने बाबूजी कहते हैं कि जो कुछ विनाश ने किया उसमें सिर्फ उसकी गलती है। जिस पर बा कहती है बहू अच्छी है लेकिन बहू विनाश के लिए अच्छी नहीं है। मैं ये अनुपमा सुन लेती है। अब कम एपिसोड हम देखेंगे समर और अनुपमा को बताता है कि वो कॉल सेंटर में जॉब करेगा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इस पर अनुपमा कहती है कि तुम घर की टेंशन मत लो, मैं घर को संभाल लूंगी, तुम अपने ख्वाबों को पूरा करो। दूसरा काव्य विनाश से पूछती है कि जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम घर वापस चली जाओगे। और दूसरा बा भी अनुपमा को ये बताती है कि जब विनाश का गुस्सा ठंडा होगा तो वो घर वापस आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, विनाश वापस आ जाता है।